परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, यह अवसर मेरे जीवन में दिया वचन के साथ मनन करने के लिए। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने स्थानों पर, अपने जगहों पर सुरक्षित हैं। प्रभु की आत्मा आपको अपनी कृपा में चला रही है और सारी ज़रूरतों को पूरा कर कर दे रही है। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपने वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आप अनुग्रहित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दे, अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करें, अपने वचनों के द्वारा हमें प्रेरणा दे। हम विनती करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए प्रभु, इस समय में उनके सारे परिस्थितियों में आप उन्हें संभाले प्रभु जी। कोई भी मानसिक रुकावटें या अंधकार की ताकतें किसी प्रकार की कोई भी अड़चन उत्पन्न ना करने पाए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम जब वचन से मनन कर रहे हैं प्रभु, हर एक बातों के विषय में समझने के लिए, उन बातों के ऊपर मनन करने के लिए और प्रभु आपसे संदेश प्राप्त करते हुए जीवन में एक परिवर्तन आने के लिए हम विनती करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारी, बंधनों और तकलीफ़ों से आप मुक्ति दे, चंगाई दे, हर एक प्रश्नों का उत्तर और प्रभु आपसे सभी जवाब पाते हुए सभी दुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए हम विनती करते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक में प्रभु आपकी महिमा प्रकट होने पाए, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस वीडियो सेगमेंट के द्वारा हम जो वचन के भाग को मनन करने जा रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को, पूरे इस भाग को हम देखने जा रहे हैं। उसके कुछ भागों को हम उनके सारांश को देखेंगे और फिर जो यीशु मसीह ने जिन बातों को सिखाया, खास हम उसकी ओर ध्यान देने जा रहे हैं। ये 6 अध्याय जो है जब शुरू होता है, सप्त के प्रभु के बारे में यहाँ पर बताता है। यहाँ पर एक घटना के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह के चेले जो है सप्त के दिन में खेत पर से चलकर जा रहे थे और उन्हें भूख लगी और उन्होंने खेत में से जो है बालों को तोड़ा और उसको रब करके, उसको घिस कर और उन्होंने खाना शुरू किया। तब फरीसियों ने इसे होते हुए देखा और यीशु मसीह से कहा कि क्यों तुम्हारे चेले जो है वे पुरनियों के रीतियों का पालन नहीं करते हैं। और यीशु मसीह को सप्त के विषय में वो प्रश्न करने लगे। इसका कारण ये है कि फरीसी लोग जो है सप्त को बहुत ही कड़क रीति से उसका पालन करते थे। मूसा के दिए व्यवस्थाओं में से जो ये एक नियम दिया गया था, उसको वो बहुत ही कड़क रीति से पालन करना, और उसमें उन्होंने कई सारे प्रकार के मानुषिक जो परंपराएं और उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके जो तौर तरीके उसके अंदर जोड़ दिए थे। और उस समय में इज़राइल जो है बहुत ही भयभीत होकर रहता था, क्योंकि जैसा फरीसी और शास्त्री जो सिखाते थे उसके अनुसार ही वे उसको करते थे, क्योंकि उन्होंने नियमों को ऐसा कड़क बनाया था। परंतु यीशु मसीह वहाँ पर जो है दाऊद राजा के जीवन से संबंधित एक घटना के बारे में बताते हुए वहाँ पर एक उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि कैसे जीवन बचाना या जीवन को निर्वाह करने के लिए जो ज़रूरतों को पूरा करना है, उसे कैसे पूरा करना और उसको कैसे नियम के उस दबाव में न डालते हुए, परंतु सच में सबत का क्या अर्थ होना चाहिए, उसको प्रभु यीशु वहाँ पर समझाते हैं। और एक खास यहाँ पर वचन कहते हैं 5वें कलम में, और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। यीशु मसीह ने अपनी पहचान उनको दी कि यीशु मसीह सब्त के दिन का प्रभु है। इसका मतलब यीशु मसीह सब्त का प्रभु है और वही इन चेलों के साथ में है। तो जो प्रभु यीशु को प्रसन्न करना चाहिए, जो प्रभु यीशु को स्वीकार है, वो सब बातें वहाँ पर ठीक तरह से हो रही है और किसी प्रकार का कोई भी नियम टूटना हुआ नहीं है। इस प्रकार यीशु वहाँ पर प्रकट कर कर बताते हैं। उसके बाद और एक सप्त के दिन की घटना के बारे में इस 6 अध्याय के अंदर दिया गया है। उसके 6 कलम से शुरू होता है, सूखे हाथ वाले मनुष्यों को चंगा करना। और सप्त के दिन में यीशु मसीह वहाँ पर एक आराधनालय में गए और वहाँ पर एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति उस आराधनालय में उस सप्त के दिन भाग लेता है। वहाँ पर फरीसी और शास्त्री इंतज़ार कर रहे हैं और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्या सप्त के दिन पर इस व्यक्ति को चंगा करेंगे या नहीं। और उनकी मनसा बुरी ही थी, वो उसे जांचना चाहते थे, वो उसके ऊपर बहुत नज़र लगाए हुए बैठे थे। और वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह इसके बारे में जानते थे और इसीलिए उसने उस व्यक्ति को सभा में खड़ा किया और सबसे प्रश्न पूछा, जैसे कि वचन में यहाँ लिखा गया है,
यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूं कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबको देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। 11वां कलम। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। तो ये एक घटना जो यहाँ पर हुई, और यीशु मसीह ने एक प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले रखा, क्या सब्त के दिन पर भला करना या बुरा करना उचित है, या प्राण बचाना या नाश करना उचित है? ज़रूर सब्त के दिन पर भला करना और प्राण बचाना वो सबसे ज़्यादा उचित और भला है। और ये एक व्यक्ति बीमारी के अवस्था में था और उसको उस दिन चंगाई प्राप्त हुई, लेकिन सब्त के दिन पर यह हुआ है, ये फरीसियों को, शास्त्रियों को पसंद नहीं आया और उनके अंदर ये क्रोध, वो अपने आपे से बाहर निकल गए। हम ऐसे एक घटना को यहाँ पर देखते हैं। परंतु इन घटनाओं के द्वारा हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कोई नियम नहीं तोड़ा है, सब्त के दिन पर भलाई की है। कई बार हमने अपने जीवन में इसे अनुभव किया होगा कि कई प्रकार के नियमों को हम अपने रीति से, अपने तरीके से डालते हैं। हम अपने मन के अनुसार जो हमें प्रसन्न करता और हमें ठीक लगता है और जो हमें डिसिप्लिन लगता है, जो हमें अनुशासन लगता है, हम दूसरों को भी उस नियम में डालने की कोशिश करते हैं। और कई बार जब हम उन्हें ये बातों को नहीं करते हुए देखते हैं तो हम भी अपने आपे को खो देते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, एक विरोध भावना हमारे मन के अंदर भर जाता है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम यहाँ पर इन वचनों को देख रहे हैं, यीशु मसीह सब्त का सही अर्थ बताते हैं यहाँ पे कि सब्त का दिन जो है वो मनुष्यों को दबाने के लिए या मनुष्यों के ऊपर एक दबाव का नियम डालने के लिए नहीं, परंतु मनुष्यों को विश्राम करने के लिए दिया गया और मनुष्यों को सब्त के ऊपर अधिकार है। इस प्रकार एक बात को यहाँ पर वो प्रकट कर कर बताते हैं, जो कि फरीसियों ने जो है इसके अंदर इतने नियमों और प्रथाओं को डाल दिया था कि अब वे इस सब्त के अर्थ को बहुत ही, उन्होंने उसको गहरा और बहुत ही ज़्यादा उसको नियम बंदित उसको कर दिया था। लोगों के ऊपर बोझ के रीति से सब्त का दिन आया है, इसको बहुत ही बारीकी से इसका पालन करना है, इस प्रकार उसका पालन करने लगे और ज़बरदस्ती से नियम जो है वो दूसरों के ऊपर डालने लगे। जो वे पढ़ाई लिखाई करते थे, जो वे सीखते थे, जो उन्हें लगता था कि अनुशासन हो सकता है, जो उनके मन में था कि परमेश्वर ऐसा कड़क रह सकता है, परमेश्वर ऐसा नियम दे सकता है, उसके ऊपर हमें ये सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीज़ों को उन्होंने जो है जोड़ना शुरू किया। परंतु सब्त का क्या असली अर्थ है उससे वो बाहर आ गए थे। हम भी अपने जीवन को जांच कर देखें कि कई बार ऐसा ना हो, जो परमेश्वर ने प्रेम से नियम दिया है, जो परमेश्वर ने प्रेम से अपना वचन दिया है, कहीं हमने भी अपने जीवन में उसको कहीं सख्त नियमों से शायद जोड़ दिया और उसको एक प्रथा बनाकर दूसरों के ऊपर भी हम शायद उसको लाद रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि दूसरे इसको नहीं समझ पा रहे, उसका पालन नहीं कर पा रहे, तो कई बार हम भी अपने आपे को खो देते हैं, हम भी एक विरोध भावना से भर जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में ना होने पाए। हम आगे की ओर बढ़े, हम देखते हैं 12वें कलम से आगे के वचन में 12 प्रेरितों की नियुक्ति। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं एक लंबे समय के लिए और वहाँ पर जो है 12 प्रेरितों को वो चुनते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को चुनते हैं, उन चेलों का नाम यहाँ पर दिया गया है 14वें कलम से हम देखते हैं, और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बरतुल्मै, और मत्ती और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़वाने वाला बना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों की नियुक्ति यहाँ पर होती है। यीशु मसीह अपने सेवा को अब जब आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो 12 चेलों को वो चुनते हैं। यीशु मसीह इसके बारे में जानते हैं कि उनके पृथ्वी की सेवकाई कुछ समय के लिए है और उनके जाने के बाद जब पवित्र आत्मा उतर कर आएगा तो इस सेवकाई को आगे चलाने के लिए वो 12 चेलों को तैयार करते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे 12 चेले जो हैं और भी आगे लोगों को नियुक्त करते हैं प्रेरितों के काम के अंदर। हम इस इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। हम आगे बढ़े तो यीशु मसीह इन चेलों को तैयार करते हैं और उन्हें कई प्रकार का अधिकार और सामर्थ और कई शिक्षाएं उन्हें आगे के वचन के अंदर देखते हैं। 17वें कलम में हम देखते हैं शिक्षा देना और चंगा करना। कुछ घटनाओं को हम यहाँ पर भी
देखते हैं। इस समय में इस वीडियो के अंदर हमारा जो मनन का भाग है, खास अब हम 20वें कलम से आगे अंतिम वचन की ओर देखने जा रहे हैं और हम अलग अलग बातें जो यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाई है उसको हम देखने जा रहे हैं। हमारे मसीह जीवन के संबंधित जो बातें हैं और यीशु मसीह का क्या सिद्धांत है, क्या सिखाना है, मसीह जीवन में हमें कैसे जीना है, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, उन बातों के बारे में हम देखेंगे। ये जो शिक्षण है कई बार हमें विपरीत लगे और मनुष्य अपने शरीर से जब इसे पालन करने की कोशिश करे तो इसे दुनियादारी सिद्धांतों के सामने बिल्कुल विपरीत सा देख सके या ऐसा सोचे कि इसमें कुछ अधिक फायदा नहीं है। परंतु जब हम इन सिद्धांतों को आज इस समय में मनन कर रहे हैं, ये वचनों के अंदर वायदे भी दिए गए हैं और बताए गए हैं कि जीवन पर ये क्या असर डाल सकते हैं। तो हम अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना सहित रहे कि इस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। खुले मन के साथ हम उसको स्वीकार करें, अपने आप को सौंप दें। जो बदलाव को आज हम स्वीकार करेंगे वो ज़रूर हमारे भविष्य को प्रतिफलों से भर देगा। तो आइए हम शुरू करें ये 20वें कलम से आशीष और शोक के वचन। 20वां कलम कहता है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। 21, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। 22, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। 23, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ में वैसा ही किया करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन वचनों के अंदर धन्य वचन दिए गए हैं और 4 प्रकार के धन्य बातें यहाँ पर कही गई है। धन्य हो जो तुम दीन हो, धन्य हो जो तुम अब भूखे हो, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। ये जो 4 वचन हैं कहते हैं अब के बारे में, अब के समय के बारे में, इस समय द प्रेजेंट टाइम, इस समय हम क्या झेल रहे हैं और उसके तुरंत बाद वायदे दिए गए हैं कि भविष्य में क्या किए जाएंगे। तो ये वचन जैसा कहता है कि तुम जो दीन हो, वो कहता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। एक दीन अवस्था, एक गरीबी की अवस्था, सब प्रकार के समृद्धि के बारे में नहीं कहता है, परंतु दीनता के बारे में कहता है और उनको वायदा किया गया है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। और फिर वो कहता है कि अब भूखे हो, क्यों? क्योंकि तृप्त किए जाओगे। ये वायदा करता है मसीह जीवन के अंदर तुम्हें तृप्त किया जाएगा। और फिर कहता है कि तुम जो रोते हो तुम हंसोगे। हम देखो ये वचन को देखते हैं कि जब ये 20वां कलम शुरू हुआ तो ये वचन इस प्रकार शुरू होता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखकर ये बातों को कहना शुरू किया। यानी यीशु मसीह के जो चेले अब उसके पीछे चल रहे हैं, उनको चुना गया है, उनको बुलावा प्राप्त हुआ है और वो यीशु के साथ समय वक्त बिताने जा रहे हैं, उसकी सेवकाई को देखने जा रहे हैं, उसके वचनों को सुनने जा रहे हैं, उसके सिद्धांतों को सीखने जा रहे हैं। जो जो शिक्षण वो देगा, जो जो बातों को वो देंगे, वो सब कुछ वो ग्रहण कर कर उसका पालन करते हुए, उन सब बातों को अनुभव करते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। और इन बातों को यीशु मसीह कहते हैं धन्य हो जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि भविष्य में तुम्हें क्या क्या प्रतिफल मिलेगा। और वो कहता है कि धन्य हो जब लोग मनुष्य के पुत्र के कारण तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। और ये प्रतिफल दिया गया है कि तुम आनंदित होकर उछलना, है ना। कई बार जब लोग हमसे बैर करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, ये वचन हमें एक विपरीत रास्ता अपनाने के लिए कहता है। संसार में जब हम रहते हैं, कोई हमसे बुराई करता है, बैर करता है, तकलीफ देता है, हम निराश हो जाते हैं। पर यह वचन हमसे कहता है कि तुम आनंदित हो जाओ। किस लिए? क्योंकि भविष्य में, है ना, हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। ये वचन इस प्रकार हमें आश्वासन देता है कि सब बातों को परमेश्वर देख रहा है। सब जो चीज़ें परमेश्वर के कारण हमारे ऊपर हो रही है, उन सब बातों का ध्यान परमेश्वर रख रहा है, उन सब का एक प्रतिफल आगे रखा गया है। हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हम इन वचनों को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इन वचनों की गहराइयों को अब धीरे धीरे समझते जाएंगे और इसके अंदर एक खास सिद्धांत दिया गया है
और उस सिद्धांत को समझते हुए हमें ये जितने वचनों को अब तक पढ़ा है और उस सिद्धांत को जो दिया गया और उसके बाद के जो वचनों को दिया गया है उसको गहराई से समझने में हमें मदद मिलेगी। आगे देखें 24वां कलम, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। तो यहाँ पर ये वचन के भागों को जो हम देख रहे हैं, ये हाय के शब्दों के बारे में, अफसोस के शब्दों के बारे में कहते हैं। हमने पीछे 4 धन्य के शब्दों को सुना और अब हम 4 जो है हाय के शब्दों को सुनते हैं। और यहाँ पर जो ये 4 शब्द दिए गए हैं, 4 बातों को बताया गया है, ये पिछले 4 बातों से विपरीत यहाँ पर बताया गया है। तो हमने जैसा देखा धन्य हो जो तुम दीन हो, तो यहाँ पर बताया गया है हाय तुम पर जो धनवान हो। और जब ऊपर कहा गया कि धन्य तुम जो अब भूखे हो, तो यहाँ पर कहा गया कि हाय तुम पर जो अब तृप्त हो। ऊपर जब कहा गया कि धन्य हो तुम जो अब रोते हो, तो यहाँ पर कहा गया है कि हाय तुम पर जो अब हंसते हो। और पीछे जब कहा गया है कि मनुष्य के पुत्र के कारण निंदाएं और तकलीफ़ें होंगी, परंतु इधर बताया गया हाय तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहे। तो हम ये एक विपरीत वचन को यहाँ पर देख रहे हैं और एक दुविधा हमारे अंदर आती है कि ये किस प्रकार का एक बात यहाँ पर कहा गया है। ज़रूर प्रभु का वचन इस समय में 2 वर्गों के सामने ये बात करते हुए कह रहा है। इसे समझने के लिए इस छोटे से उदाहरण को हम समझ कर देखें कि मान लीजिए आपने आम के फ्लेवर का, मैंगो फ्लेवर का एक आइसक्रीम खाया और आपने असल आम को खाया, और इन दोनों का अंतर ये ऐसा है कि आम के फल को खाना, उसका एक मिठास है, उसका एक स्वाद है, उसका एक अपना फ्लेवर है। और जब हम मनुष्य के हाथों से बनाए हुए फ्लेवर या आइसक्रीम को या किसी टॉफ़ी को हम आम के फ्लेवर का खाते हैं, तो उसका मिठास वो बहुत ही अलग है, बहुत अधिक मीठा होता है, उसका फ्लेवर बहुत ही गहरा सा होता है। यानी जितना हम एक फल को खाकर अनुभव करते हैं उससे बिल्कुल अलग ये जो आइसक्रीम और ये जो मनुष्य के हाथों का फ्लेवर होता है, उसका मिठास और उसकी पहचान बिल्कुल गहरा और अलग होता है। तो प्रभु यीशु का वचन, जब हम इस वचन के भागों को पढ़ रहे हैं, ये चेलों को बता रहा है कि कैसे दीन रहना और कैसे भूखे रहना एक फल को चखने जैसा है। और आप फल को चखोगे तो उसके बाद जब आप फ्लेवर को चखोगे, जो मनुष्य के हाथों का बनाया हुआ फ्लेवर है उसको चखोगे, तो आपका मन करेगा कि इस फ्लेवर को चखने के लिए। या उदाहरण के तौर पर आप स्ट्रॉबेरी को उसके प्राकृतिक स्वाद से आप चक्कर देखोगे और जो मनुष्य के हाथों से बनाए हुए फ्लेवर से चक्कर देखोगे तो उनमें काफ़ी अंतर होता है। तो जो हम अगर प्राकृतिक चीज़ों को चक्कर देखेंगे तो उसमें एक फ़र्क है, उसमें एक प्रकार की नम्रता है, उसमें एक प्रकार की एक कमती है, उसमें वो अधिक मिठास नहीं है पर वो हानिकारक नहीं है। फल को उसके प्राकृतिक रूप में खाना वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और वो हमें लंबे समय में भलाई कर देता है। परंतु हम मनुष्य के तैयार किए गए फ्लेवर को अधिक समय तक उसको चखते रहेंगे, भले वो स्वाद में हमें बहुत ही लालसापूर्वक हमें बहुत ही अच्छा एक गहरा स्वाद देता है, परंतु वो भविष्य में जाकर हमें हानिकारक बन जाता है, हमारे स्वाद को वो बिगाड़ना शुरू करता है, हमें फिर साधारण फल खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। प्रभु यीशु की सेवकाई में भाग लेना यानी जो प्राकृतिक रीति से फल तैयार किया गया है उसको चखने जैसा है। ये वचन इस प्रकार कह रहा है कि धन्य हो तुम, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं ऐसा कह रहा है कि तुम जो फल को चख रहे हो, है ना, तृप्त हो और तुम और भी भूखे हो, तुम्हें और खाने की इच्छा है और उसके मिठास और स्वाद को चखने की तुम्हें इच्छा है, धन्य है क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। और दूसरी ओर जिन लोगों ने इस फ्लेवर को इतना अधिक चख लिया है उसके लिए हाय के शब्द उपयोग किए गए, क्योंकि अब जब वो इन सारे फ्लेवर्स को चखने के बाद अब फल को खाने के लिए आते हैं तो फल का स्वाद बिल्कुल थोड़ा सा कम मिठास, कम गहरा स्वाद का, बिल्कुल साधारण सा, शायद बीच में खटास आ जाए, शायद थोड़ा स्वाद अब साधारण सा हो जाए या मिठास नहीं हो,
बिल्कुल अलग सा फ्लेवर। हम आइसक्रीम में अगर आम का फ्लेवर देखेंगे तो एक ही तरीके का आम का फ्लेवर दिखता है, लेकिन फलों में हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के जाति के अनुसार उसका स्वाद अलग अलग होता है। तो अब जिन्होंने मनुष्य के रीति को चख लिया है, तृप्त हो गए हैं, धनवान हो चुके हैं, जिन्होंने सब प्रकार की समृद्धियों को पा लिया है, और अब जब वो इस साधारण प्राकृतिक फल को चखते हैं तो उनको वो असर, उनको वो जो उनकी लालसाओं को पूरा करता था वो अनुभव नहीं है। और इसीलिए वो कहता है कि हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके, तुमने जो फल चखना था वो खा लिया। अब तुम जब ये चेले बनकर, अब जब तुम यीशु के पीछे चल रहे हो, तुम्हें वो शांति मिल चुकी है, तुम्हें भूखे होना होगा, क्योंकि वो जो प्राकृतिक फल है वो तुम्हारे स्वाद को, तुम्हें शांत करने में मदद नहीं कर पा रहा है। और इसलिए हम यहाँ पर दो चित्रों को देखते हैं, है ना। और ये वचन कहता है कि हाय तुम पर, जब लोग तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे भी झूठे भविष्यवक्ता के साथ में भी ऐसा किया करते थे। इसका मतलब यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह के पीछे चलना, वो क्रूस उठाना, यीशु के स्वभाव को अपने अंदर रखना, संसार इससे बैर करेगा और उसे ये बातें पसंद नहीं आएगी। परंतु हम जान ले कि हम प्रकृति के फल को खा रहे हैं और हम सही चीज़ को खा रहे हैं, क्योंकि धन्य है प्रभु यीशु के सिखाए गए मार्ग के अनुसार चलना, है ना। जो धनवान है उन्होंने अपनी शांति को पा ली, परंतु जो दीन है उनके लिए स्वर्ग का राज्य दिया गया है। जो भूखे हैं उन्हें तृप्त किया जाएगा। वचन ऐसा नहीं कहता है कि जो भूखे हैं उन्हें भरपेट दिया जाएगा, परंतु तृप्त किया जाएगा। जो ज़रूरी है, जितना ज़रूरत है उतना दिया जाएगा। परंतु दूसरी ओर जो भूखे नहीं है, जिन्होंने अपने आप को तृप्त कर दिया है, वो भूखे रहेंगे। उन्हें वो फल को खाते हुए भी ऐसा लगेगा कि अभी तक शायद मैंने पूरे रीति से चखा नहीं, और ऐसा एक अनुभव वो अपने जीवन में पाएंगे। हम आगे के वचनों को देखें। कलम 27 से हम देखेंगे, शत्रुओं से प्रेम। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हम फिर से कुछ 4 बातों को यहाँ पर देखते हैं, और यीशु मसीह का सिखाना ऐसा है, शत्रुओं से प्रेम रखो, बैर करे उनका भला करो, श्राप दे उन्हें आप आशीष दो, तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। संसार का सिद्धांत ऐसा कहता है कि जो आपका बुरा करता है उनसे आप भी बुरा करें, या उनके साथ कोई व्यवहार आप नहीं रखें। परंतु ये वचन ऐसा कहता है कि केवल इतना ही नहीं कि आप उनकी बातों को अपने अंदर आने भी ना दे, उनके उस शत्रुता को, उनके उस बैर को, उनके उस श्राप को, उनके उस बातों को अपने मन पर लगने ना दे, परंतु इसके विपरीत प्रेम करने, प्रार्थना करने, आशीष देने और भलाई करने के लिए वो कहता है। इसका मतलब हमारी ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है मसीह जीवन के अंदर। केवल एक डिस्टेंस रखना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, वो समाधान नहीं है। प्रभु यीशु के पीछे चलना, इसका मतलब कि शत्रु से प्रेम रखना, बैर करने वालों का भला करना, और जो हमें श्राप देते हैं उन्हें आशीष देना, जो हमारे साथ बुराई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में इस जांच कर देखें, क्या हम दूरियां बना रहे और हम ऐसा सोच रहे कि मैंने कम से कम भलाई की है, मेरे जीवन में मुझे शांति मिल रही, पर क्या सच में वो आपके जीवन की शांति है? क्या बार बार आपका मन असंतुष्ट या चिंतित नहीं होता है? क्या प्रभु का वचन आपको ये बातों को याद नहीं दिलाता है कि आपको उस दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ करना है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस क्षण में जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, आप ये निर्णय को ले कि आपको प्रार्थना करना है, भला करना है, आशीष देना है और प्रेम करना है। क्यों हमें इन बातों को करना है, इसको हम जब आगे थोड़े थोड़े वचनों में पढ़ते जाएंगे, हमें समझ आएगा कि क्यों यीशु मसीह इस प्रकार हमें करने के लिए कहते हैं। हम आगे बढ़ते जाएं। फिर देखिए उसके 29वें कलम से 29, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। 30, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। हम फिर से 4 बातों को अब और आगे देखते हैं। तो हमारा व्यवहार
जब हम कहते हैं कि हमें प्रेम रखना है, भला करना है, आशीष देना है, प्रार्थना करना है और उसके साथ हमें और कैसा व्यवहार रखना है, तो ये कहता है कि जब आपके एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल भी दिखा दे। यानी कि कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु यीशु के खातिर, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के खातिर वो कहता है कि तुम मार खाने के लिए भी तैयार हो जाओ, तुम हानि सहन करने के लिए भी तैयार हो जाओ। एक गाल पर तमाचा खाना और उसके बाद दूसरा गाल दिखाना, इसका मतलब कि तैयार रहना। ये सामने जवाब देने के लिए नहीं सिखाता है। शायद दुनिया, शायद लोग, सांसारिकता हमें सिखाती कि किसी ने तुमको ऐसा जवाब दिया, किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम उसके विरोध में ऐसा व्यवहार करो, या तुम उसके साथ चालाकी से ऐसा व्यवहार करो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जो सिद्धांत सिखाते हैं वो सहन करने के बारे में है। और वो ऐसा कहते हैं कि कोई आपको आपके कपड़े को मांगता है तो अपने कुर्ते को भी, अगर वो तुमसे मांग रहा है, वो भी उसको उतार कर दे देना। कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है तो रोकना नहीं, उसको छीनना है, उसे लेने दो, है ना। ये बिल्कुल विपरीत लग रहा है कि क्यों यीशु मसीह इस प्रकार करने के लिए कहते हैं। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करना, इसका मतलब हमारे ऊपर से श्राप के सारे बंधने और जो हमारे ऊपर शैतान की जो रुकावटें थी वो सब कुछ निकाल दी गई है। पाप के वजह से जो सज़ा हमारे ऊपर आनी चाहिए वो सब कुछ हटा दी गई है। अब हम आशीष के अंदर आ चुके हैं। अब हम एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं कि हमें एक नया हृदय, नया जीवन दिया गया है। हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, उन्हें हमने पहचान लिया है। हमारी ज़रूरत को वो ज़रूर समय पर पूरा करेंगे, हमें वो तृप्त करेंगे, हमें वो खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमसे कोई छीन भी लेता है तो भी परमेश्वर हमें भरपूरी के साथ वापस लौटा कर देते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखने जा रहे हैं। लेकिन जब आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं, आप इसे समझे कि दुनिया आपके पास से छीन कर ले जाए तो भी परमेश्वर आपको और भरपूरी पर रखता जाएगा। दुनिया जब आपको और दबाने की कोशिश करे, परमेश्वर आपको और ऊंचाइयों पर उठाता जाएगा। आप सहन कर लेना। दुनिया क्यों चोरी करती है? दुनिया क्यों दूसरों से छीनना चाहती है? दुनिया क्यों दूसरों के ऊपर अन्याय करती है? जब वो देख रही है कि दूसरे खुश है और मेरे पास वो खुशी नहीं है, दूसरों के पास ये सुविधा है और मेरे पास ये नहीं है, और मैं खुश होना चाहता, तो ये दुनिया का रीति है, दूसरों को दबाओ, कुचल दो, उसके पास से छीन लो। और अगर सांसारिक व्यक्ति के साथ ऐसा हो कि उसके पास से कोई चीज़ छीन ली गई है तो वो भी लड़ाई कर कर उससे वापस छीनने की कोशिश करेगा। परंतु मसीह के एक चेले होने के नाते प्रभु यीशु अपने चेलों को ये सिखाते, तुम ऐसा नहीं करना, जिसने तुमसे छीना है उसको ले जाने दो। क्यों? क्योंकि प्रभु का आशीष जो स्वर्ग से हम पाते हैं, है ना, वो सांसारिक नहीं है। संसार से लूटना या चोरी करने के बारे में नहीं है। संसार आपके पास से आपकी उपयोग की हुई चीज़ को आपसे छीन लेता है, जो आपका था वो आपसे छीन लेता है। लेकिन आपके पास जो आशीष आती है वो स्वर्ग की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो सृष्टिकर्ता की ओर से है, और वो आपको भले चीज़ों के साथ में भर कर देता है। इसलिए निराश नहीं होना। हम आगे के वचनों को देखते जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कैसे आशीषों को परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। ये वचन आगे ऐसा कहता है कि 30वें कलम में जैसा कहा गया, कोई तुझसे मांगे उसे दे। यहाँ पर कोई भी प्रकार की प्रतिबंध नहीं दिए गए कि कोई तुमसे इस प्रकार से मांगे या ये चीज़ों को मांगे तो तुम उसे देना, है ना। सिर्फ इतना कहा गया है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे न मांग। वापस मांगने नहीं जाना। किसी ने आपके पास से ले लिया है, और ये आपके विश्वास के ऊपर मैं आपको ये बातों को कहना चाहता हूँ। कई लोगों के जीवन के अनुभव से, मैंने भी अपने जीवन में इसको अनुभव किया है। कई लोग उधार मांगते हैं, कई लोग हमसे कुछ बातों को मांगते हैं और वो शायद वापस देते नहीं, या कोई देने की हालत में भी शायद ना हो, या कोई भूल जाता है, या कोई उसे देता नहीं है। पर ये वचन हमें सिखाता है वापस मांगने नहीं जाना, है ना। ये एक चुनौती है। हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना मांगे, क्यों मैं दूं, क्या मुझे वापस नहीं मांगना चाहिए, और शैतान कई बार हमें दुविधा में डालता है। परंतु जब हम इस वचन को जिस प्रकार लिखा गया है उसको उस प्रकार देखते तो हम समझ जाएंगे ये वचन हमसे कहता है वापस मांगने न जाना। हम आगे देखें 31वां कलम, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें
तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये वो सुनहरा सिद्धांत है इस 20वें कलम से लेकर जो आखिरी वचन है 49 कलम तक में। ये 31वां कलम वो सुनहरा सिद्धांत है जो हमें समझा रहा है, जिसके आधारित ये सारे वचन जो हम पढ़ रहे हैं उसे समझने में उसकी जो हम बोल सकते हैं एक चाबी है, और उसकी गहराइयों को नापने के लिए जो बात हमें कहना चाहता है वो इस वचन के अंदर दिया गया है। तो ये वचन ऐसा कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। लोग कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा तुम भी उनके साथ में व्यवहार करो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बुरा करें, तो तुम भी उनके साथ बुरा करो। लेकिन तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तुम भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना। हम एक बात देख सकते हैं कि इस 31वें वचन से यीशु मसीह यहाँ पर कोई भी नकारात्मक सिद्धांत को इसके साथ में नहीं जोड़ते हैं। जैसा अभी हमने इसके बारे में सोचा, दूसरों के साथ बुरा करो तो लोग हमारे साथ बुरा करेंगे। लेकिन ये वचन जब हम आगे भी पढ़ते हैं, ये वचन जो चाबी हमें दे रही है वो हमसे ऐसा ही कहता है, तुम भला ही करता रहो, तुम भलाई करते रहो, तुम सहन करते रहो, तुम सामने से बढ़कर और क्या करना है उसको करो। उसके बारे में वचन हमें प्रेरणा देता है। बैर करने वालों के साथ में प्रेम करो। आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बैर नहीं करे, आपसे प्रेम करे, तो आप भी उससे प्रेम करें। देखिए वो आपसे कैसा प्रेम करता है। कई बार सच्चाई को पहचानने में वक्त लग जाता है, कई बार सामने वाला जो है आपके प्रेम को समझने में कई वक्त ले जाएगा। लेकिन एक बात का निश्चित आप इस बात से निश्चित हो सकते हैं, निश्चय इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं कि जो सच्चाई और जो प्रेम आपने आज प्रकट किया है, इस वक्त में प्रकट किया है, उसका छाप, उसका असर सालों साल तक रहता है। वो जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा गहरा असर छोड़ता है और सालों बाद भी कोई व्यक्ति उसे भूल नहीं सकता है। और इसलिए जो कुछ भी आपने किया है, सामने वाला आखिरकार समझकर आपके साथ में भी सही व्यवहार करता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कई चीज़ों का शायद साल लग जाए या हर बातों का जो प्रतिफल मिलना है वो सालों के बाद ही मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये परमेश्वर के हाथों में है। ये व्यक्ति जीवनों के बारे में है। जैसे ही वो ग्रहण करते सत्य को, वो आपके साथ में भी कैसा प्रेम भरा व्यवहार करते हैं। विश्वास करना और प्रभु यीशु के चेले बनकर जो बातों को बताया गया है उसको बिना प्रश्न किए करते हुए उसको ही करते रहना, वो हमारे लिए भला है। हम आगे बढ़े। 32वां कलम ऐसा कहता है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारा क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ में प्रेम रखते हैं। तो देखिए ये जो सिद्धांत बताया गया है, अब इसका जो स्कोप है, इसका जो कार्य करने का क्षेत्र है, उसके बारे में प्रभु बताते। तो जैसा हम 31वें वचन में पढ़ते हैं कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, वैसा व्यवहार तुम भी उनके साथ में करो। तो हमारे अंदर सबसे पहली भावना प्रेम किसके प्रति आएगी? जो हमारे अपने हैं, जो भले हैं, जो हमसे प्रेम रखते हैं, हम उनसे प्रेम करेंगे। और ये एक ऑब्वियस बात है, ये एक होने वाली बात है, इसमें कुछ भी अचंभे की बात नहीं। जिनसे जो हमसे प्रेम रखते हैं उनसे हम प्रेम करेंगे तो वो वापस वही प्रेम हमें देंगे। लेकिन ये हमारे स्कोप को, हमारे जो क्षेत्र को बढ़ा कर कहते हैं, केवल उनसे ही प्रेम नहीं करना जो हमसे प्रेम करते, क्योंकि ये लेन देन जो है दुनिया के लोग भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए देखिए, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। ये 31वें वचन का जो सिद्धांत और अनुग्रह है और जो उसके वजह से उत्पन्न होने वाली महिमा है, जो बढ़ाई है, वो हमारे संकुचित विचारों से और सिर्फ प्रेम करने वालों से प्रेम करने से वो प्रतिफल या बढ़ाई को उत्पन्न नहीं कर सकता है। दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ में प्रेम रखते हैं, है ना। हमारा स्कोप बढ़ाना है, केवल अपनों से ही प्रेम करने वालों से ही नहीं, परंतु हमें सबसे प्रेम करना है, शत्रुओं से प्रेम रखना है। आगे देखिए वचन ऐसा कहता है 33, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। तो एक पापी व्यक्ति में और यीशु मसीह के चेले में क्या फर्क है कि पापी व्यक्ति अपने स्कोप में, अपने ही क्षेत्र के अंदर प्रेम करने वाले और भलाई करने वाले उनके साथ ही भलाई और प्रेम रखता है।
लेकिन यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमारा स्कोप और हमारा क्षेत्र जो है वो बड़ा है। इसी से हमारा अंतर पापियों से अलग रहता है। हम बता सकते हैं कि हम एक पापी जीवन नहीं जी रहे। यदि अगर हम सिर्फ एक छोटे से संकुचित क्षेत्र के अंदर, एक छोटे से स्कोप के अंदर प्रेम रखने वाले और भलाई करने वालों के साथ में ही हमारा व्यवहार वैसा है, तो इसका मतलब हमारा जीवन और पापी के जीवन में कोई फर्क नहीं है, हम भी वैसा ही जीवन जीते हैं। पर अगर आपके जीवन में एक अंतर आपको अनुभव करना है, आपके जीवन में एक भलाई और प्रभु यीशु के सामर्थ्य को अनुभव करना है, तो आप में और ये सांसारिक रीति के इस व्यवहार में जो अलगता ही है, जो बदलाव है, ये वचन हमें समझा रहा है। तो यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, इसके आगे के वचन में लिखा गया 34, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। तो पापी भी ऐसा ही करता है, उन लोगों को उधार देता है जिनसे वो वापस प्राप्त कर सके। तो अगर तुम उनसे वापस प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, जिनसे तुम्हें वापस मिल सकता है, तो फिर तुम्हारी क्या बढ़ाई है। इसका मतलब हमें इस बात को समझना है, हमारा जीवन देने के बारे में है। शायद सामने वाला उसके लायक है या नहीं, ये वचन हमें ऐसा नहीं कहता है ना। हमारे मन में ऐसा विचार आएगा, ये तो मेरे प्रेम के लायक नहीं, ये तो मेरे भलाई के लायक नहीं, ये तो मेरे मदद के लायक नहीं। ये वचन हमें इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। इसका कारण ये है मेरे भाई और बहनों, सच में हम भी प्रेम के लायक नहीं थे, हम भी भलाई के लायक नहीं थे, हम भी उधार पाने के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि यीशु मसीह को आपने चखा है, यीशु मसीह को आप पहचान रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और उसने बहुत बड़ी दया कर कर आपके और मेरे जीवन को बचाकर हमें लायक बनाया। हम लायक नहीं थे, परंतु पिता ने हमें लायक बनाया और हमसे प्रेम किया। और वो कहता है कि हम भी ऐसा दूसरों के साथ में, हु डोंट डिजर्व, जिनके ऊपर ये टैग लग गया है, दे डोंट डिजर्व, उनके प्रति हमारा जो प्रेम दिखाना है उसके बारे में वो बढ़ाई है, वो प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में दिखाता है। हम इन वचनों के द्वारा देखते हैं। हम आगे बढ़े, ये वचन ऐसा कहता है उसके 35वें कलम में, वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो। ये दूसरी बार यीशु मसीह कहते हैं, अपने शत्रु से प्रेम रखो, क्योंकि शत्रुओं से कोई प्रेम नहीं करता है। सांसारिक व्यक्ति या पापी व्यक्ति शत्रुओं से प्रेम नहीं करता है। यीशु मसीह कहता है शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हमसे प्रभु का वचन ऐसा कहता है, शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर, और चौथी बात कहता है उधार दे दो। ये आसान नहीं है। कई बार हाथ खोलकर किसी की मदद करना, कई बार कई सीमाओं को हमने बना दिया है, कई बाउंड्रीज को हमने बना दिया है, और अब हम उसको कैसे खोले, कैसे हम उस द्वार को खोले। लेकिन ये वचन क्या कहता है, एक वायदा देता है, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। परमेश्वर की संतान होकर ये पहचान प्राप्त करना किसी भी बड़े सर्टिफिकेट से, किसी भी बड़े पदवी से भी बढ़कर है। और इसे प्राप्त करना यानी उन्हीं कामों को करना जैसा पिता करता है। तो हमारा परमेश्वर कैसा काम करता है, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हम शायद ऐसे एक व्यक्ति थे, धन्यवाद नहीं करते थे, बुराई में जीते थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर कृपा की है। और इसीलिए उसको प्राप्त करते हुए हमें दूसरों के ऊपर दयालु बनना, जो धन्यवाद नहीं करते, जो थैंकफुल नहीं है, जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो आपको सम्मान नहीं देते, जो आपका मान नहीं करते, उनके प्रति भी आपको एक अच्छा व्यवहार रखने के लिए, सही व्यवहार रखने के लिए कहता है। ये हमारे मसीह जीवन के सिद्धांत इस प्रकार होने चाहिए, हमारे जीवन के नियम इस प्रकार होने चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर वचनों के द्वारा सिखाते हैं। और अगला वचन ऐसा कहता है 36, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। मेरे भाई और बहनों, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि संसार में कितने सारे बुरे लोग हैं,
कितने सारे बुराई के कामों को वो करते हैं, फिर भी उनके ऊपर श्राप क्यों नहीं आता, दंड क्यों नहीं आता है, फिर भी ये नाश क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि परमेश्वर दयावंत है। और ऐसे ही हमें भी दयावंत बनना है। हम भी शायद उन बुरे लोगों में से एक थे, हमें भी शायद नाश हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, पर परमेश्वर दयालु है और उसने हम पर भी कृपा किया है, इसलिए हमें भी दूसरों के ऊपर कृपा करना चाहिए, शत्रुओं से प्रेम रखना चाहिए, आशीष देना चाहिए, भलाई करना चाहिए। इन बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। हम आगे बढ़े 37वें कलम से, दोष ना लगाओ। 37, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अब एक और हमें प्रेम करना भी सिखाया है और दूसरी ओर अब यह वचन हमसे ऐसा कहता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाएगा। तुम दूसरों को दोषी नहीं ठहराओगे तो तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा प्राप्त होगा। हालेलुया। ये वचन हमसे ऐसा कहता है कि कई बार हमारा मन करता है कि दूसरों को बोल दे तुमने ये गलती किया है, तुम्हारे जीवन में ये खामी है। हम कई बार दोष लगाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वचन कहता है तुम ऐसा नहीं करना। तो तुम्हारे साथ देखो तुम भी किस प्रकार बिना दोष के, बिना दोषी ठहराए और तुम भी कैसे क्षमा को प्राप्त करोगे। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। कई बार परिस्थितियाँ, कई बार शैतान कोई प्रलोभनों को लाता है और कई बार हमारा मन जो है कई बुरे विचारों को हमारे अंदर उत्पन्न करने की कोशिश करता है और हम कई बार बुरा व्यवहार कर बैठते हैं। याद रखें, हमें भी दया की ज़रूरत है, हमें भी क्षमा की ज़रूरत है। कई बार हम अपने आपे को खो देते हैं। हम भी चाहते हैं कि मुझे एक चांस दे दो। जब हम चाहते हैं कि दूसरे हमें चांस दे, जब दूसरे हमें समझ ले कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमें भी दूसरों को समझना है, हमें भी इस प्रकार व्यवहार रखना है। हम आगे बढ़े 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये वायदा, ये वचन ऐसा कहता है, जो अगर तुम प्रभु यीशु में जो सिद्धांत दिया गया है उस सिद्धांत के अनुसार दिया करोगे, दे दोगे, तो तुम्हारी गोद में आकर चीज़ों को, वस्तुओं को, बातों को डाल कर दिया जाएगा। हम अगर नाप कर देंगे तो वैसे ही नाप कर हमें दिया जाएगा। तो ये हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा प्रेम करना चाहते हो, वैसा प्रेम आपको प्राप्त होगा। आप नाप नाप कर प्रेम देना चाहते हैं तो आपके साथ नाप नाप कर व्यवहार किया जाएगा। अगर आप नापते हुए क्षमा देना चाहते हैं तो आपके साथ नापते हुए आप क्षमा को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, ये वचन हमसे कहता है हमारे पास तक जो बात को पहुंचना है वो हमारी गोद पर आकर डाल दिया जाएगा। उसे ढूंढते हुए या उसे चोरी करते हुए या अटैक करते हुए, छीनते हुए हमें नहीं लेने के लिए कहता है। जो देना है उसे दे दो, वो तुम्हारे तक आकर पहुंच जाएगा। शायद एक ने आपसे छीना, कहीं और से प्रभु आपको अनुग्रह प्राप्त करवा कर देंगे, आपको वो तृप्त करेंगे। हम आगे बढ़े 39, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? 40, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। अगर संसार के पीछे जाओगे, संसार के सिद्धांतों को अपनाओगे, तो वो एक अंधा संसार है और वो आपको भी एक अंधकार की ओर लेकर जाएगा। अगर हम संसारिक रीतियों से जिएंगे तो हम भी अंधे हैं और अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। दोनों ही गड्ढे में जाकर गिरेंगे। ये संसार गड्ढे की ओर बढ़ रहा है, हम भी उसके पीछे अंधे बनकर ना चले जाएं, परंतु हम अपनी आंखों को खोलें, सही सिद्धांत का हम पालन करें। एक चेले के लिए यहाँ पर लेवल बताया गया है, गुरु तक पहुँचना वो उसके लिए काफ़ी है। कभी भी चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। इसका मतलब ये हमें प्रेरणा देता है कि हम यीशु के समान तक आ जाए। हम कई बार ये एक शब्द का उपयोग करते हैं अपने मसीह जीवन में, हम कहते हैं कि वो यीशु है, यीशु ऐसा कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम कई बार ये गलत शब्द का उपयोग कर कर अपने जीवन को सीमित करते हैं, निचले स्तर पर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें प्रेरणा दिया गया है, गुरु चेले के समान तक पहुँचे। गुरु तक बनना, सिद्ध होना यानी गुरु तक पहुँचना है। क्या हम सिद्ध नहीं होना चाहते? क्या हम अपने कमी गटियों में, अपने ही
मिस्टेक्स में, अपने ही अधूरेपन में, कमियों में रहना चाहते हैं, या हम अपने गुरु के समान बनना चाहते हैं? निश्चय वचन हमसे ऐसा कहता है कि हमें वो सृष्टिकर्ता के रूप में तैयार कर रहा है। डेली परमेश्वर हमारे ऊपर काम कर रहा है और हमें उसके समान हमें तैयार होना है। हम आगे बढ़े। 41, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपने ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? 42, जब तू अपने ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल दे, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये वचन ऐसा कहता है कि किसी के आंख में सिर्फ तिनका है और तुम्हारे आंख में बहुत बड़ा लट्ठा है, और तुम ऐसा समझते हो कि मैं उसके आंख के तिनके को निकाल दूं, उसकी छोटी गलती को मैं दिखा दूं। पर ये वचन ऐसा कहता है, कपटी, सबसे पहले तेरे आंख के लट्ठे को निकाल, तब तुझे सूझेगा कि तू अपने भाई के आंख से तिनके को कैसे निकाल सके। ये वचन हमसे ये बातों को कहने की कोशिश कर रहा है। जब भी हम किसी के ऊपर न्याय करते हैं, याद रखना सच में हमारे अंदर लट्ठा है, और हम कई बार सिर्फ छोटी सी बात के तिनके को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मन में हम इतना सारा विचार किसी व्यक्ति के बारे में करते हैं, उसको एक बड़ा सा पेड़ जैसा देते हैं, उसको एक बड़ा सा पहाड़ जैसा बना देते हैं। राई के दाने जैसी बात होती है, लेकिन हम राई के दाने का पहाड़ बना देते हैं। कुछ मुद्दे बहुत ही छोटे हैं, परंतु हमारे आंखों में लट्ठा है, इसलिए हम दूसरों की गलतियों को बहुत बड़ा कर कर देखते हैं। परंतु ये वचन ऐसा कहता है, सबसे पहले अपने आप को जांच, अपने आप को देख, और फिर तुझे समझ आएगा कि दूसरे के आंख में से तिनके को कैसे निकालना है। हम आगे बढ़े। 43, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, ऐसा कोई अच्छा पेड़ नहीं जब निकम्मा फल देगा, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। एक पेड़ जो निकम्मा है कभी अच्छे फलों को नहीं दे सकता। 44, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न जड़बेरी से अंगूर। यानी कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हमारा फल कैसा है उससे पता चलता है हम कैसे पेड़ हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक अलग प्रकार के पेड़ में से अलग प्रकार के फल को निकाला गया हो। हम देखते हैं कि ये पेड़ तो शायद किसी और फल का है, लेकिन इसमें तो आम उग रहा है, ऐसा हम कभी देखते नहीं हैं। जो फल आता है उसी प्रकार का पेड़ होता है। और इसीलिए ये वचन हमसे कहता है 45, भला मनुष्य अपने भले मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हम जब इस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं तो ये वचन कहता है हमारे मन में क्या भरा है वही हमारे मुंह से बाहर आएगा। अगर भला मनुष्य है तो भले भंडार से भली बातों को निकालेगा, अगर बुरा मनुष्य है तो बुरी बातों को भंडार में से निकालेगा। तो हम कैसे एक व्यक्ति है ये सब हमारे मन पर निर्भर करता है। हमारे मन के अंदर हम क्या भर रहे हैं, हम वचनों को भर रहे हैं या दुनिया को भर रहे हैं। हम शायद 10 घंटे 12 घंटे दिन भर में दुनियादारी चीज़ों को भरते हैं और हम थोड़ा सा वचन हमारे जीवन में भरते हैं, तो आप समझ सकते हैं कैसा फल आपके जीवन से बाहर आ सकता है। मेरे भाई और बहनों, हमारे मन में क्या भरा हुआ है वो हमारे मुंह से, हमारे कार्यों से, हमारे एक्शंस में, हमारे कंडक्ट में वो प्रकट होता है। और इसलिए ये ज़रूरी है हम ध्यानपूर्वक इन वचनों को और सही बातों को अपने मन में हम भरें। जब हम वचनों को भरेंगे हमारा मन हमें सही निर्देश देगा। हमारा मन जो है, जब दूसरे हमें बुरा करेंगे तो हमारा मन उनके लिए प्रार्थना करेगा। जब कोई हमसे बैर रखेगा हम उनके तरफ भलाई करेंगे। जो हमारा शत्रु बनकर आता है हम उनसे प्रेम करना सीखेंगे। ये सब तब संभव है जब हमारे मन के अंदर हम भली बातों को भरते हैं, जब हम इन वचन की सच्चाइयों को, यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम भरते हैं। हम आगे बढ़े 46 और ये आखिरी भाग यीशु मसीह कहते हैं कि अब इतनी सारी बातों को तुमने सुना और इन बातों के साथ तुम क्या करते हो उस प्रकार तुम्हारे जीवन पर यह असर बाहर लाएगा। घर बनाने वाले 2 मनुष्य, 46 कलम, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। मेरे भाई और बहनों, अगर हे प्रभु कर कर परमेश्वर को संबोधन करना है, यीशु मसीह को वो संबोधन देना है, तो उसकी बातों को मानना ज़रूरी है। केवल हे प्रभु कहने से वो हमारे लिए कोई लाभ नहीं ला सकता है।
क्यों ऐसा वचन कहता है? 47, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। 48, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। 49, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनने के बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये अब हमारे भविष्य के बारे में यहाँ पर ये बातें दी गई है। तो यीशु मसीह यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने घर बनाते समय, एक घर बनाना यानी कि एक रहने की जगह, एक कंफर्ट की जगह, एक विश्राम करने की जगह, एक ऐसी जगह जो आपकी है और जिसके अंदर आपकी सारी वस्तुएं रखी गई है, एक ऐसे जगह को बनाने के लिए वो भूमि गहरी खोदता है ना। एक ऐसा मनुष्य जो भूमि को गहराई से खोदना, इसका मतलब इसके अंदर कई सारे पत्थर होंगे, कई सारे बुरी चीज़ें भरी होंगी, उन सबको खोद कर बाहर निकालना है और इस ज़मीन को ऐसा तैयार करना है कि इसके अंदर एक सही और अच्छा और मजबूत घर तैयार हो जाए। क्यों मजबूत घर को बनाना है? क्योंकि जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु हम दूसरी ओर एक और मनुष्य के जीवन को देखते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है कि मिट्टी पर घर बनाता है, नींव के लिए ध्यान नहीं देता, नींव लगाता नहीं है, और जब बाढ़ आती है ना, और जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो रूट, जो जड़ उतारता नहीं है, उसके ऊपर फिर जब विपत्तियां आती है वो ऐसा ही बहकर सत्यानाश हो जाता है। हमारा मसीह जीवन आज हम कैसी परिस्थितियों में हैं, वो किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। मेरे भाई और बहनों, इन दोनों घरों के ऊपर धाराएं हैं, इन दोनों घरों के ऊपर विपत्तियां हैं, पर इन दोनों घरों में से एक ही टिक पाया, वो जिसका नींव था, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सुनता और मानता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो सुनता है पर मानता नहीं है, और इसीलिए उसके ऊपर सत्यानाश आती है। ये ऐसा व्यक्ति है, शायद सुनता है कि शत्रुओं से प्रेम रखना है, फिर भी बैर रखता है, बैर नहीं करना है परंतु भला करना है, फिर भी बुराई करता है, प्रार्थना करने के लिए कहते हैं वो प्रार्थना नहीं करता है, श्राप देने वालों को आशीष देना है वो नहीं देता है, किसी को उधार देता तो उनसे वापस पाने की आशा रखता है। ये सारी जो बातें अब तक हमने पढ़ी, उन सब के विषयों में वो सुनता सब है, सुनने में अच्छा भी लगता है, परंतु उसको वो वैसा नहीं मानता है, और इसीलिए उसके जीवन पर जब विपत्ति का वक्त आता है तो वो सत्यानाश हो जाता है, टूट जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सुनता और मानता है और वो प्रेम रखता है, वो भलाई करता है, वो अपने प्रेम रखने वालों से ही नहीं, सब प्रकार के व्यक्तियों से प्रेम रखता है, हर एक के प्रकार अच्छा व्यवहार रखता है, जैसा पिता का स्वभाव है वैसा वो प्रकट करता है। और इसलिए जब उसके ऊपर विपत्ति आती है वो सत्यानाश नहीं होता है, वो दृढ़ खड़े रहता है, क्योंकि वो पक्का है। कभी भी परिस्थितियां ऐसे एक व्यक्ति को हिला नहीं सकती है, कभी भी परिस्थितियां उसको दबा नहीं सकती है, वो जीवन में दृढ़ होकर आगे बढ़ता है। आज इस दिन में हम घर बनाने जा रहे हैं, हम इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं, इस वीडियो के द्वारा आप ऐसा समझे कि घर बनाने का वक्त आया है, और आप कैसा घर बनाने जा रहे हैं। मैं आपके सामने जब इन वचनों को प्रकट करता हूं, मैं आपको अवसर देना चाहता हूं कि आप निर्णय लें। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है तो ये अच्छा समय है, यीशु मसीह के सिद्धांतों को आपने पढ़ा और सुना है, और जाने कि उसका प्रेम कितना अद्भुत है, उसका सिद्धांत कितना अद्भुत है, और उस पर विश्वास करना क्या प्रतिफलों को ला सकता है। आप अपने जीवन को सौंप दे, वो आपके पापों को क्षमा करेगा और उसके लिए जीना शुरू करें। आप अपने जीवन में आज इस वीडियो के द्वारा निर्णय ले कि जैसा प्रभु यीशु ने सिखाया है वैसा ही जीवन में जीना चाहता हूँ। देखिए परिस्थितियों में आप कैसे दृढ़ खड़े रहेंगे। ये हमें गुस्सा करने या कड़क स्वभाव का होने या चालाकियों का रास्ता नहीं सिखाता है, परंतु प्रेम करना और सही मार्ग के बारे में हमें बताता है, क्योंकि हमारा जो निर्भर होना है वो परमेश्वर की ओर से है। और चाहे विपत्तियाँ कैसे भी आए,
उनका सामना करने से बढ़कर ऐसा कहता है, विपत्तियों को आने दो फिर भी तुम दृढ़ खड़े रहोगे। ये घर बनाने वाले को और कुछ नहीं करना पड़ा, जो उसके जीवन से खोद कर निकालना था उनको निकाल दिया। आज इस दिन में आप भी अपने जीवन से जिन बातों को खोद कर निकालना है उन्हें निकाल दीजिए और घर की नींव सही डाल दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसा स्थिर खड़े रहता है। आशा रखता हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है, आपको प्रेरणा दे रही है। हम एक क्षण प्रार्थना करें, अपने आप को सौंप दे, देखे प्रभु आपको कैसी आशीष देता है। प्रभु अगर आपको प्रेरणा देते हैं तो स्क्रीन की ओर अपने हाथों को बढ़ाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जब आप ये हाथों को बढ़ा रहे हैं, आप ये निर्णय के साथ में हाथों को बढ़ाए, प्रभु मैं आपके वचनों को सुनना और मानना चाहता हूं। आप निर्णय लें कि आपके मन में जितने भी पत्थर हैं, जितने भी बुरे अनुभव है, जितने भी कड़वाहट है, जितने भी आपने शायद इन वचनों के विपरीत मनसा को रखा था, वो सबको आप निकाल देना चाहते हैं और एक नया जीवन, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आज इस दिन में यीशु मसीह आपको ये देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए और इनके द्वारा जो बातों को आपने प्रकट किया है। इन सभी श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को आप आशीषित करें, इन वचनों के द्वारा आप स्पर्श करें और अपनी आत्मा के द्वारा एक नया उत्साह और प्रेम आप उनको भर कर दे और आपके रास्ते पर चलने के लिए उन्हें वो प्रेरणा देते जाए। पवित्र आत्मा याद दिलाते जाए। पवित्र आत्मा हर मोड़ पर, हर रास्ते के मार्ग के उन भागों पर जहाँ जहाँ दुविधाएं आती हैं, उन सब जगहों पर आपके वचनों के द्वारा प्रेरणा देकर सही निर्णय लेने में मदद करे। अब तक एक जीवन सांसारिक रीति से चला, परंतु आज जैसा हमने इन वचनों को पढ़ा उसके अनुसार अपने जीवन को बदलकर सही मार्ग पर चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा आशीष आप दे, हम विनती करते हैं। इस कोरोना के समय में जो घरों में जो व्यक्ति जीवनों में तकलीफें हैं, मुश्किलों के समय हैं, उन सभी को उसमें से उभरने में, बाहर आने में आप सहायता मदद करें। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, आर्थिक जरूरतों को पूरा करे, चंगाई दे, छुटकारा दे, बंधनों से मुक्ति दे, आपके मार्ग पर आप चलाए। हमें पिता आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए सिखाए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दे और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। आपने हमारी यह प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।